नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सोल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लेखहिया। नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मलिक काफूर ने। चोल साम्राज्य को अंततः अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने अपने दक्षिण विजय के दौरान समाप्त कर दिया। इसका स्पष्ट विवरण अमीर खुसरो की प्रसिद्ध कृति खजाइन उल फुतूह से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बीरबल। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल असर की पदवी दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मंसूर। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर ने। अकबर नगाड़ा बजाने में भी निपुण था। निम्नलिखित में से किसने आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली स्त्री बंध्या हो? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया था। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी, किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गवर्नर जनरल ने। जब भारत में अपना संविधान बना उसके बाद जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात हुई तो उस समय जो है गवर्नर जनरल द्वारा नेहरू जी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। भारत का पहला प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू की नियुक्ति ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज सस्टम। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसी। जबकि पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले आई और सबसे अंत में गई। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1935 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट है, पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 करोड़ वर्ष पूर्व। और प्रथम पक्षी जो है आर्कियोप्टेरिक्स माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सहकारी कृषि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? गोदावरी, कावेरी, ताप्ती, महानदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ताप्ती। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसका बहुत उच्च घनत्व। सी आंसर होगा। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है। बी आंसर हो जाएगा। और नदियां जो है सागरीय लवणता को सागर तक पहुंचाने वाला मुख्य कारक है, जबकि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चालुक्य। अष्टाध्यायी
किसके द्वारा लिखी गई? अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई। बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कंबन। कंबन ने 12वीं सदी में तमिल रामायण या रामावतारम की तमिल भाषा में रचना की थी। नेक्स्ट है, कलहन कृतराज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? कलहन कृतराज तरंगिणी में कुल 8 तरंग हैं। ए आंसर होगा। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित में से किस मंडल द्वारा परिवर्तित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आयन मंडल द्वारा। आयन मंडल में ही विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। ये कण रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और इस प्रकार बेतार संचार को संभव बनाते हैं। नेक्स्ट है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्याज से। प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। नेक्स्ट है, संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच। निम्न में से कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शिवालिक पर्वत श्रेणी। ये जो है भारत का नवीनतम पर्वत श्रेणी है शिवालिक, और ये फोल्डेड माउंटेन वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस तथा धूल कणों से हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ओ स्मिड। नेक्स्ट है, हिमालय पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है हिमालय? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य हिमालय का। यानी कि जब हम हिमालय पर्वत बोलते हैं तो इसका मतलब मेनली मध्य हिमालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप जो है 3 देशों में विभाजित है, और ये 3 देश कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई। बोर्नियो का 73% भाग इंडोनेशिया का है, 26% मलेशिया का और 1% भाग पर ब्रुनई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जिसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तथा न्यू साउथ वेल्स प्रांत के उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है, ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कील नहर किन्हें जोड़ती है? कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा इनमें से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मैक्सिको। जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन नहीं था? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। डी आंसर। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन अधिकार कहां के संविधान से लिए गए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जर्मनी के वीमर गणतंत्र से। अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रपति को आपातकालीन अधिकार प्राप्त है वह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 360 में जो वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसके कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई। डी ऑप्शन मोरारजी देसाई। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से सूची के हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत डाल दिया गया, जिसमें यह अब मौलिक अधिकार नहीं
मात्र एक विधिक अधिकार है, अनुच्छेद 300 क। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान। बी आंसर होगा संविधान। यदि भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तो इसे किसका त्यागपत्र माना जाएगा? संपूर्ण मंत्रिपरिषद का। सी आंसर होगा। प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? शून्यकाल। लोकतंत्र में शून्यकाल की अवधारणा भारत द्वारा दी गई है। यह प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है और यह अध्यक्ष के विशेषाधिकार का काल होता है। किस समिति का अध्यक्ष प्रायः विपक्षी दल से होता है? लोक लेखा समिति। बी आंसर होगा लोक लेखा समिति। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर होगा 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है और 30 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, यानी कि बी और सी दोनों हो जाएगा आंसर। पारिवारिक जीवन बिताने का अधिकार है एक नागरिक अधिकार। सी आंसर होगा। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पीआईएल लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? पीएन भगवती। डी आंसर होगा। स्वर्ण बॉन्ड योजना 2019-20 के तहत बॉन्ड्स की अवधि कितनी होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का गैस के निर्यात में प्रथम स्थान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कतर। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक पेट्रोल में 10% एथेनॉल का मिश्रण करने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2022 तक। नेक्स्ट है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के टॉप 100 ब्रांड में भारत का कौन सा एकमात्र ब्रांड शामिल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एक राज्य में बीटी कॉटन की अधिकृत रूप से खेती किए जाने का किसानों द्वारा व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। स्कॉटलैंड निवासी थे जेम्स वाट। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का त्वरण समान होगा। सी होगा आंसर। मिश्रण जिसमें पारा धातु मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अमलगम। अमलगम का इस्तेमाल दांतों को भरने के लिए किया जाता है। पर्ण रहित में उपस्थित मुख्य धातु कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मैग्नीशियम। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डायलिसिस। मानव का संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता घटती है। बी आंसर होगा। रक्त होता है एक संयोजी उत्तक, एक उपकलित उत्तक, दोनों कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एक संयोजी उत्तक। कनेक्टिंग टिश्यू है, ब्लड एक कनेक्टिंग टिश्यू है। नेक्स्ट है, जापान में 1953 में होने वाली बीमारी मिनीमाटा उन मछलियों के खाने से हुई थी जो किससे संक्रमित थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पारद से। नेक्स्ट है, फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी थ्रोम्बिन के द्वारा। शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण किस भ्रूणीय स्तर से होता है? एक्टोडर्म।
दो तत्व कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 और ऑर्गन परमाणु क्रमांक 18 है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 20 है। ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संभारिक। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। जब एक धातु का तापमान बढ़ता है तो इसकी प्रतिरोध बढ़ जाती है। ये आंसर होगा, क्योंकि ताप और प्रतिरोध समानुपाती होता है। ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा और ताप घटने से प्रतिरोध भी घटेगा। विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? नरम लोहा से। ये आंसर होगा। लोहे से बने चुंबक अस्थायी और इस्पात से बने चुंबक स्थायी होते हैं। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चुंबकीय क्षेत्र। विश्व के सर्वाधिक मूल्यवान ऊर्जा कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। बी आंसर होगा दूसरा। आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य में लागू की जा रही है? आंध्र प्रदेश में। सी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। निम्न में से किसने अपने ग्राहकों के लिए ई होम लोन लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। डेकर युवा ओलंपिक 2022 का स्थगन कर अब इसका आयोजन किस वर्ष करने का निर्णय लिया गया है? 2026 में। डी आंसर 2026। द लेसेंट पत्रिका के अनुसार भारत की जनसंख्या किस वर्ष तक 1.6 बिलियन यानी कि 160 करोड़ के साथ विश्व में शीर्ष पर होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2048 ईस्वी। भारतीय रेलवे ने कितनी लंबी मालगाड़ी का परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर होगा 2.8 किलोमीटर, 2.8 किलोमीटर। बी आंसर। निम्न में से किस संस्थान ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया है? शुद्ध नामक। इसका आंसर होगा आईआईटी कानपुर। ए ऑप्शन। किस भारतीय ने 30 सेकंड में एक पैर से 101 बार छलांग लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? इसका आंसर होगा सोहम मुखर्जी। सी ऑप्शन, सोहम मुखर्जी। किस देश की बटालियन ने यूनिफिल पर्यावरण पुरस्कार जीता है? इसका आंसर होगा भारत। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल में तैनात भारतीय बटालियन के सिपाही ने यह जीता है। इसलिए भी क्वेश्चन हो सकता है कि कहां तैनात भारतीय बटालियन ने, तो हो जाएगा लेबनान में। किस आईआईटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए नवीडिया के साथ समझौता किया है? इसका आंसर होगा आईआईटी हैदराबाद। डी ऑप्शन, आईआईटी हैदराबाद। नवीडिया देखिए, NVIDIA, ये कंप्यूटर का सामान बनाने वाली कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर जो है यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है, कैलिफोर्निया में। एनजीटी ने किस राज्य पर किठिगान हल्ली झील में प्रदूषण के कारण जुर्माना लगाया है? इसका आंसर होगा कर्नाटक। बी ऑप्शन, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल।
15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, 15 लाख रुपए का कर्नाटक पर। पूर्णिमा जैन जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे थी खिलाड़ी। पूर्णिमा जैन जो है भूतपूर्व निशानेबाज थी एवं कोच भी रही हैं। कैंसर से उनका निधन हो गया। इनके नाम 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। किस राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए लैपटॉप योजना शुरू किया है? केरल ने। डी ऑप्शन होगा केरल। हाल ही में निम्न में से किस शहर के एयरपोर्ट के रनवे पर एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है? इसका आंसर होगा बंगलुरु। ए ऑप्शन। बंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे के दोनों ओर एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है, जो कि भारत में पहला है। स्विस बैंक में विदेशियों के जमा धन के मामले में शीर्ष पर कौन सा देश है? शीर्ष पर ब्रिटेन है, जहां की कुल हिस्सा इसका 27% है। सेकंड स्थान पर अमेरिका है और थर्ड स्थान पर जो है वेस्ट इंडीज है। थर्ड स्थान वेस्ट इंडीज का है। नवंबर 2019 में भारतीय रेलवे द्वारा लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर लगाए गए हेल्थ एटीएम कितने स्वास्थ्य जांच प्रदान करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 16। भारत के किसी भी राज्य क्रिकेट संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रूपा गुरुनाथ। हाल ही में किसने डेविस कप में 44 युगल मुकाबले जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लिएंडर पेस। 126वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विधायिका में SC/ST आरक्षण से। वर्तमान में जो है विधायिका में जो है लोकसभा में 84 सीट SC के लिए और 47 सीट ST के लिए आरक्षित है। और ये बिल जो है 126वां संविधान संशोधन विधेयक 10 दिसंबर को लोकसभा में और 12 दिसंबर को राज्यसभा में पारित हुआ। CAA में किस तिथि से पूर्व आए धार्मिक प्रताड़ितों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 30 दिसंबर 2014। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो, सरोद, भीमसेन जोशी गायन, उत्पल दत्त फिल्म, शंभू महाराज कथक। तो इसमें जो है पहला हो जाएगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो का संबंध सरोद से नहीं सितार से है। शेष 3 मिलान सही है। देवदास के लेखक कौन है? शरत चंद्र चटर्जी। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह किसने सृजित किए? सरोजनी नायडू ने। भारत में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ? 1977 में। प्रथम संगीत शिक्षण संस्थान गंधर्व महाविद्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कार्बन व्यापार का संबंध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से नहीं बल्कि क्योटो प्रोटोकॉल से है। शेष जो है ए, बी और सी इनका मिलान सही है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदा पर्णपाती वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, व्हेल शार्क। व्हेल शार्क भारत की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली है। यह 50 फीट तक लंबी होती है। यह ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका तट पर प्रवास करती है, किंतु प्रत्येक वर्ष मार्च से मई माह के दौरान बड़ी संख्या में गुजरात तट पर आती हैं। यह समय व्हेल शार्क के गर्भावधि का समय है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर सर्वप्रथम यहीं शुरू किया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मौलाना मजहरुल हक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित कौन रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भागलपुर। नेक्स्ट है, मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शाह मोहम्मद जुबैर द्वारा। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फूलन प्रसाद वर्मा। नेक्स्ट है, यदि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 और 12वां पद 70 हो तो पहला पद क्या होगा? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह करके चौथा पद जो है, चौथा पद और 12वां पद तो फर्स्ट निकालना है। चौथा पद कितना है? 14 है। 12वां पद 70, तो चौथा पद के बाद 12वां पद 8 पद आगे है, और कुल वास्तव में कितना अंक आगे है? 54, 56 आगे है। 14 से 70, 56 आगे है, जबकि कुल पद की संख्या 8 हो गई। यानी कॉमन डिफरेंस 56 भाग 8, 8 7 56, साथ साथ जुड़ते जा रहा है। हर एक पद में साथ साथ जुट रहा है। तो पहला पद यदि चौथा पद 14 है तो इधर भी साथ साथ कम होता चला जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा 14 है, ये 7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और पहला -7 हो जाएगा, -7। 9 संख्याओं का औसत 40 है। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 38 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 50 है तो पांचवी संख्या क्या है? 9 संख्या यहां से यहां तक 5, पहली 5 और अंतिम 5, बीच में जो है वो कॉमन एक अंक दोनों में आ रहा है, पांचवी संख्या। तो पांचवी संख्या क्या है? तो संख्याओं का वास्तव में कुल योग कितना है? 9 चौके 36, 360, जबकि पहली 5 का औसत 38 है, यानी कि 19 दूनी 38, 190, और अंतिम 5 का 50, यानी कि 2500, 250। इन दोनों का योग देखिए, इसमें जो है पांचवी संख्या 2 बार आ रही है, इसमें भी पांचवी संख्या है, इसमें भी पांचवी संख्या है। इन दोनों का योग कितना हो गया? 440। तो पांचवी संख्या 2 बार आई है, इसमें पांचवी संख्या 1 ही बार है, यानी इसमें ये घटा देंगे तो पांचवी संख्या निकल जाएगी। 440 में 360 घटा दीजिए, 80 हो जाएगा। डी ऑप्शन, पांचवी संख्या 80 है। 9 पुरुष और 8 महिलाओं में से 12 लोगों की कमेटी कितने तरीके से चुनी जा सकती है ताकि महिलाएं बहुमत में हो? तो 12 लोग हैं बहुमत में होने के लिए, आधा से अधिक तो आधा 6 हो गया, तो 6 + 1, 7 महिलाएं मिनिमम होनी चाहिए। महिलाओं की कुल संख्या 8 है, तो या तो 7 महिला है या 8 महिला है। यदि 7 महिला होगी तो पुरुष 12 लोग को चुनना है, 5, 8 महिला हो तो पुरुष 4,
तो इन 2 तरीके का कमेटी बनाना है, जिसमें 7 महिला 5 पुरुष हो या 8 महिला 4 पुरुष हो। तो अब देखिए 7 महिला 5 पुरुष, 8 में से 7 चुनना है। 8C7 गुना 9C5, 9 में से 5 पुरुष चुन लिए। या दूसरा हो गया 8C8 गुना 9C4, ये हो गया हमारा चुनने का तरीका। अब देखिए ये 8C7 कितना हो गया, तो ये 8 हो गया, गुना 9C5, 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 बटे फैक्टोरियल 5 हो गया, कट गया। उसके बाद 4 बच गया, यानी कि 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ये हो गया 8 गुना 9 गुना 7 गुना 2, कितना हो जाएगा 963 दूनी 126, 126 गुना 8, 125 गुना 8 1000, तो 126 गुना 8 1008। इस तरीके से 1008 हो गया। इसमें देखिए 8C8 हो गया 1 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 भाग फैक्टोरियल 4 हो गया, 4 गुना 3 गुना 2, 3 दूना 6, 6 कट गया, 4 दूनी 8, 9 दिन 18 गुना 7, 18 26 से 126, 1008 प्लस 126, यही हो गया आंसर। या आप इसको कैलकुलेट किए बिना भी कर सकते थे। 1008 निकल गया तो 1008 से अधिक ही था, 1008 से अधिक एक ही ऑप्शन है। यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो जो शेषफल आया है पहले उसमें सीधा विभाजित कर दीजिए, जिसे विभाजित करना है। तो जो शेषफल है 25 से, उसमें भाग दे दीजिए 11 से, तो शेष क्या बचेगा, 11 दूनी 22 के बाद 3 बचेगा, 3 बचेगा आंसर। 9,000 रुपये की धनराशि को ए बी सी में 4, 5, 6 के अनुपात में बांटना है। ए और सी के भागों का अंतर कितना होगा। 4, 5, 6, 4, 5, 9, 6, 15, 15 इक्वल टू कुल 90, 100, 9,000, तो भाग दे दीजिए। एक अनुपात कितना हो जाएगा, भाग 15 दे दीजिए, 15 छके 90 यानी 600। तो ए और सी के भागों का अंतर, ए और सी के भाग का अंतर 2 यूनिट है। तो 1 यूनिट यदि 600 हुआ तो 2 यूनिट 1200 रुपये हो जाएगा। 1200, डी ऑप्शन हो गया आंसर। दोस्तों, यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ। 66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स। तो देखिए उसके बारे में। अभी 21 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा और ये हिंदी माध्यम में होगा। यहाँ आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहाँ आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा, जो कि आपके सामने देखिए है। 1 महीने का 1260 रुपये, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। और दोस्तों आप जिस पैकेज में ज्वाइन करना चाहते हैं उस पैकेज को क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए प्रोसीड टू पे,
लेकिन प्रोसीड टू पे में जाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको ये कोड यूज करना है, मंजीत 10। इस कोड को यूज करने के बाद आपको फी में, जिस भी पैकेज में एडमिशन लेंगे आप, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मंजीत 10 ये आपका कोड है। इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें आप, जिससे कि आप 10% डिस्काउंट पा सकें। उसके बाद अब देखिए कि आपका कोर्स कैसे चलेगा। हाउ टू अटेंड लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने, और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो ये आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास के वीडियो में जाकर देखिए, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियर का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।